Good evening, Patna Sahib Singh Pathshala. Faith in God is the basis of work and life. This was the name of the video that was being broadcasted just now. तो उसी के कंटिन्यूएशन में हमें ये कहना था कि जो चाइनीज़ बम्बू है वो 10 वर्ष के टोटल अवधि में वो 90 फीट की ऊंचाई को छू जाता है, जबकि बाकी के जो बम्बूज होते हैं वो हमारे यहाँ के बम्बू होते हैं वो 10 साल में भी वो 90 फीट की ऊंचाई पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर 5 साल तक बिना एक्सटर्नल ग्रोथ के मैनिफेस्टेशन के सीड को सरवाइव करने का उसमें कैपेसिटी नहीं है। तो उसी तरीके से आदमी भी अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, उनको अपने आप को उस कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए एक फेथ होना चाहिए। इंटेलिजेंस से आप एक लेवल तक कुछ अचीव कर सकते हैं, आप MBBS क्वालिफाई कर सकते हैं, MD भी कर सकते हैं, DM भी कर सकते हैं, लेकिन एक सफल क्लिनिशियन बनने के लिए, एक सफल पति बनने के लिए, एक सफल पत्नी बनने के लिए आपको फेथ रखना पड़ेगा। बिकॉज मोमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी आपके जीवन के किसी न किसी पहलू में वो रहेगा ही रहेगा। तो उस अनसर्टेनिटी के फेज में हमको फेथ का लोन लेना पड़ता है। फेथ एक ऐसा लोन है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, इसमें डिविडेंड आपको अनलिमिटेड मिलता है। तो यही बात है कि जब हम लक्ष्य से लेकर के लक्ष्य की सिद्धि के बीच में जो अनिश्चितता की स्थिति होती है उसमें गॉड में विश्वास करना है। गॉड मतलब प्रिंसिपल्स, वो ऊपरी सतही बात नहीं, राम और ये रहीम और ये वाला नहीं। गॉड जो रियल में है, जो बिना हल्ला मचाए हुए जो गॉड होता है ना, वो असली में जो गॉड होते हैं और असली में जो गॉड के जो रियल में जो गॉड में बिलीव करते हैं, जो वास्तव में जो गॉड पे बिलीव करता है, वो कभी अशांत नहीं रहेगा, वो आपसे ज़्यादा बात करेगा ही नहीं करेगा। वो शांत चित्त होकर के केवल अपने साधना में लीन रहेगा, क्योंकि जानता है कि गॉड तो रूल है, वो टाइमलेस रूल है, इम्पर्सनल रूल है, उसको न समय से और न किसी व्यक्ति से उसको चेंज होना है। वो तो रूल है, उसको जो करेगा, गेहूं का बीज एक छोटा बच्चा, एक 80 साल का बूढ़ा, एक हिजड़ा, एक स्त्री या पुरुष मिट्टी में डालेगा तो उससे गेहूं का पेड़ ही उगेगा। वो प्रकृति का नियम है। इसलिए कर्म का रूल होता है, लॉ ऑफ वर्क होता है, लॉ ऑफ एवरेजेज होता है। एवरेज का मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब कोई खेती में खेत करता है, बहुत अच्छे से मेहनत किया, तपस्या से किया, सब कुछ अच्छा से किया, लेकिन ओला वृष्टि हो गया तो उसका वो फसल नष्ट हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार फसल नष्ट ही हो जाएगा। वही किसान फिर आगे खेती करेगा, फिर से वो उसका फसल लहलहाएगा। उसी तरीके से हम लोग भी कर्म करते हैं, कभी कभी पराजय का सामना करना पड़ता है, विफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो विफलता नहीं होता है, वो टेम्पोररी स्टेप है। वो सफल होने का प्रोसेस ही है कि आपको कभी कभी रुकावट आएगा, वो रुकावट आता है, उसको शॉर्ट टर्म में देखने में वो असफलता लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखने को वो वन ऑफ द स्टेपिंग स्टोन फॉर ए बिगर अचीवमेंट होता है। तो हमारा यही कहना था कि समय ज़्यादा लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अयोग्य हैं, आप कमज़ोर हैं, आपका दूसरा मित्र एक बार में PG में क्वालिफाई कर गया, आप अभी 4 साल से लगे हुए रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग को अल्टीमेटली क्या होता है ना, वी आर ह्यूमन बीइंग और अलग अलग रोल में इस धरती पर सब है। बाकी जैसे शतरंज का बहुत सारा उसमें होता है ना अलग अलग रोल वाला, लेकिन बाद में एक ही बॉक्स में रखा जाता है। उसी तरीके से हर मनुष्य इस धरती पर अलग अलग रोल में है, लेकिन अंत में आपको उसी परमात्मा में मिल जाना है। इसलिए जो काम मिला हुआ है, जिस लेवल पर आप हैं, उसी को झूम करके करिए। उसको खेद के भावना से नहीं, दास्ता के भावना से नहीं, ईश्वरत्व के भावना से कि हम सेवा कर रहे हैं। हम पढ़ भी रहे हैं तो हम अपने परिवार की सेवा ही कर रहे हैं, हम अपने समाज के अंततः एक शिक्षित और संतुलित मस्तिष्क के व्यक्ति बनकर के हम समाज की सेवा ही कर रहे हैं। हम आज इंटर्नशिप में ही हैं, हम PG की तैयारी ही कर रहे हैं, हम सीधे सीधे मरीज को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आज हम अपने आप को मरीज को सर्व करने के लिए ही तो तैयार कर रहे हैं। जब हम एक तलवार हैं जो जिसकी धार को हम पिजा रहे हैं, जब युद्ध का समय आएगा, असली समय आएगा, तो गॉड जानता है कि आप किस तलवार को कब मैदान जंग में उतरना है और किसका सफाया करना है और क्या करना है, समझे। इसलिए हर चीज़ को अपने माइंड पर नहीं लेना है।
फेथ इन गॉड को रखना है, और गॉड आपके रियल पोटेंशियल को जानते हैं, और गॉड जानता है कि वास्तव में आप क्या डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन माइंड है, हम लोग को जो देखा सुना रहता है उसी चीज के ऊपर होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत उत्कृष्ट होते हैं, उनको गॉड जानते हैं कि तुम इन छोटे छोटे चीजों के लिए नहीं बने हो, तुम बड़े चीजों के लिए बने हुए हो। तो उसको जगाने के लिए वो तब तक उससे संघर्ष करवाता रहता है जब तक वो बाहरी चीज को देखना बंद करके अपने आत्मा की ओर नहीं झांकने लगता है, क्योंकि जब जब आप आत्मा की ओर झांकने लगेंगे तभी आपका परमात्मा से कनेक्शन होगा। तो ऐसी स्थिति में जब कोई चीज कोई काम कर रहे हैं उसमें समय जरूरत से ज्यादा लग रहा है, तो कभी विचलित होने की जरूरत नहीं है, और बुद्धि को स्थिर कर लेना है। अब कहना है कि गॉड आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं, आप हमको मांझ रहे हैं, हमको तराश रहे हैं, हम जानते हैं कि हम एक हीरा हैं और आप इस हीरे को तराश रहे हैं, और इसको चमकाने की प्रक्रिया है। हम चमकेंगे, हम और मेरा परीक्षा लीजिए, और मेरी परीक्षा लीजिए, हम काम तो करेंगे। अब हम डेली काम करेंगे, खूब मन से काम करेंगे, हमारा रिजल्ट होगा चाहे नहीं होगा, हम पढ़ेंगे, अपने आप को योग्य बनाने के लिए पढ़ेंगे, अपने आप को ज़्यादा शिक्षित और समझदार और संतुलित मस्तिष्क का व्यक्तित्व बनाने के लिए करेंगे, और इसी जज्बे से काम करना चाहिए। योग्य बनो, सर्वोच्च बनो, और भिक्षा मत मांगो फल की, क्योंकि भिक्षा से फल नहीं मिलता है। फल हमेशा जो योग्य होता है उसको परमात्मा स्वयं आकर के अपने हाथों से उसको फल देता है। इसलिए फल के लिए नहीं, योग्यता के लिए कर्म करना है। प्रणाम।